चलिए, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? आई होप कि सबके सब ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं। अब इंग्लिश बोलना हुआ आसान, बहुत ज़्यादा आसान हुआ। आप मेरे वीडियो के देखिए, सारे वीडियो को देखिए, डेफिनेटली कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये पूरा के पूरा ये मैं कह रहा हूँ, ये गोपाल सर आपके साथ बात कर रहा है। आई होप कि आप इस सारे चीज़ को समझेंगे। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में रूल नंबर पहले एडवांस स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें रूल नंबर पहला पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कैसे आगे का जो सेंटेंसेस है इसको कैसे बनाएंगे। इसी तरह आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि 60 स्ट्रक्चर आई विल टीच यू। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ। तो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको रूल नंबर दूसरा। ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, एकदम अच्छा से समझिए। इंग्लिश बोलना काफी आसान है। आप अगर चाहेंगे तो इंग्लिश बोल सकते हैं, आप अगर चाह लिए तो होगा ही। तो रूल नंबर दूसरा आ जाइए। रूल नंबर दूसरा मैं क्या पढ़ाना जा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ETC लगा रहे तो कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, रूल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है ना? रूल के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े अगर दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। एज फॉर एग्जांपल से देखिए, राजू को अंग्रेजी पढ़ना था। बाबू लोग अच्छा से समझेंगे। राजू को अंग्रेजी पढ़ना पड़ा। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले भी कहा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना था आ गया, देखिए यहाँ पे देखिए पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यहाँ पे देखिए पढ़ा आ गया। कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। देखिए तो इसमें क्या है ना कि ध्यान से समझिएगा कि राजू क्या है, जो सब्जेक्ट है, पढ़ना था वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। इसमें भी देख लीजिए, राजू सब्जेक्ट है, पढ़ना, पढ़ा वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। एकदम सिंपल हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले सेंटेंस को आपको तोड़ना है। जब तक आप सेंटेंस को तोड़ेंगे नहीं तब उसको जोड़ना आप नहीं सीख सकते हैं। आइए थोड़ा सा अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड हो जाएगा, अब प्लस टू, अब प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस IV और प्लस एक्सटेंशन। मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस भी आप इजी में बना सकते हैं। मैंने पहले भी बताया और बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, बहुत पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए आप अच्छा से समझिए। देखिए यहाँ देखिए कैसे पकड़ेंगे हम भाई। यहाँ पर देखिए पिछले जो क्लास था उसमें आपने देखा कि हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, ओनली हैड का प्रयोग करना है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ या दे दिया रहेगा या ही रहेगा, सी रहेगा या इट रहेगा या कोई भी नेम रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हैड का प्रयोग करना है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली हैड का प्रयोग करना है, ओनली हैड का प्रयोग करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। राजू को, यहाँ पे राजू को अंग्रेजी पढ़ना था, राजू को अंग्रेजी पढ़ना था। मुझे खाना पकाना था नहीं, आपको यहां आना था। तो ऐसा क्या लग रहा है कि इसको पढ़ने से पता चला है कि ये प्लान है, आपने किया नहीं है, आपको करना था, जो काम कंप्लीट हो गया। आपको पता होगा काम कंप्लीट होता तो पास्ट में चल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लान है, जो करना था आप किए नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस में राजू को अंग्रेजी पढ़ना पड़ा,
राजू को अंग्रेजी पढ़ना पड़ा, मुझे घर जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है ना कि कंपल्सन है, मजबूरी है, कंपल्सन है बाबू लोग, मजबूरी है। तो आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे आपको आपके यहाँ किसी का पैसा बाकी है तो वो सामने वाला क्या कहता है कि हर कंडीशन में आपको पैसा देना है, आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि आप प्लान के साथ दीजिए या मजबूरी के साथ दीजिए, पैसा आपको देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना ही पड़ेगा। बस उसी कंडीशन को समझते हुए बनाइए यहाँ पे कि राजू को अंग्रेजी पढ़ना था तो क्या हो जाएगा, राजू, राजू हेड लग जाएगा तो हो जाएगा राजू हैड टू रीड इंग्लिश। बाबू लोग अच्छा से समझेंगे, राजू हैड टू रीड इंग्लिश। यहाँ पे रीड क्यों लगा, रीड वर्ब का पहला रूप है। यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाएगा कि वर्ब का पहला रूप लगाना है, आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। और इसका भी ट्रांसलेशन वही हो जाएगा, ये हो जाएगा राजू हैड टू रीड इंग्लिश। मेरा कहने का मतलब है बाबू कि अगर इस तरह की सेंटेंसेस आपके पास आती है, अगर इस तरह की सेंटेंसेस आते हैं तो आप बेखटक बना सकते हैं। ये मेरा दावा है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू कंस्टेंटली वॉच। वीडियो को आप पॉज करके मत देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो एक एक चीज के बारे में, अगर आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका पूरा क्लियर करके मैं आपको भेजूंगा। क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज आप समझ गए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं टेंस को सेंस के आधार पे पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं उसको समझने के लिए यहाँ पे साइन की आवश्यकता होती है, उसके माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, जो काफी इजी होगा। इसीलिए मैंने इसको बनाया है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े दिया रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है। यही जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IB प्लस एक्सटेंशन, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। क्लियर है ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि राजू को अंग्रेजी पढ़ना था तो आप इसी माध्यम से बनाए, या पढ़ना पड़ा इसी माध्यम से बनाए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अभी मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं, बड़ा सेंटेंस में बता रहा हूं एक ठो, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सेंटेंस में अभी आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे हम लोगों को दोस्तों के साथ, हम लोगों को दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, हम लोगों को दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजसी इंग्लिश क्लास जाना पड़ा। नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को बनाने का तरीका सिखाते हैं, तोड़ तोड़ के बनाते हैं। जब तक आप सेंटेंस को तोड़ेंगे नहीं, आपको पता होगा कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब तक सेंटेंस आपको तोड़ने नहीं आएगा तो सही रूप से जोड़ने नहीं आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने क्या कहा कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप इजी वे में बना सकते हैं, बहुत इजी वे में। मैं कहता हूं कि इस वीडियो को फैला दीजिए, आप अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है ना? और मैं अब पटना से सीतामढ़ी में आया हूं तो कहीं ना कहीं बेहतर प्लान के साथ आया हूं, बेहतर चीज लेके आया हूं, इसलिए आप पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप सीखते होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे समझना क्या है कि हम लोगों को दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ने के लिए राष्ट्रीय इंग्लिश क्लास जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चुनेंगे। देख लीजिए बाबू, इसी के माध्यम से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको पता है कि सब्जेक्ट को कैसे चुनते हैं। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। या मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्ब से WHO हूं से क्वेश्चन अगर करते हैं, देखिए जाना पड़ा ये वर्ब है, जाना पड़ा ये वर्ब है, और देखिए इसमें हूं से अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं तो किसको जाना पड़ा, हम लोगों के, तो सब्जेक्ट पकड़ा गया। तो भाई सब्जेक्ट भी पकड़ा गया, वर्ब भी पकड़ा गया, अब कहां जाना पड़ा,
तो भाई आपको पता है मेरे क्लास में ही आपको आना पड़ा, दैट मीन्स कि राष्ट्रीय इंग्लिश क्लास जाना पड़ा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। अब देखिए इनफाइनाइट वर्ब का यूज है, क्यों जाना पड़ा? अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो इनफाइनाइट वर्ब का यूज है। और देखिए दोस्तों के साथ तो एक्सटेंशन हो गया। तो कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि सेंटेंस में एक से ज्यादा भी एक्सटेंशन आ सकता है। आपके गुरुजी पढ़ाते हैं अदर वर्ड के बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सटेंशन के बारे में। क्यों बता रहा हूं? कि अब अच्छे से सेंटेंस को तोड़ना पहले सीख लीजिएगा। अब देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी, क्या हो जाएगा? हेड लगाना है, सब स्ट्रक्चर पे ही काम कर रहा है। हेड के बाद टू लगा देना है। वी हैड टू हो गया बाबू, वी हैड टू। इसके बाद जाना पड़ा, और जाना का इंग्लिश गो होता है। क्यों? वर्ब का पहला रूप लगाना है हमको, तो गो हो जाएगा। वी हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। कहां? राजसी इंग्लिश क्लास, तो लिखेंगे राजसी इंग्लिश क्लास, राजसी इंग्लिश क्लास। क्या हो गया? सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्यों जाना पड़ा? अंग्रेजी पढ़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा? टू रीड इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के लिए। दोस्तों के साथ, तो क्या हो जाएगा? विद फ्रेंड्स। तो बाबू लोग उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। इसी तरह मतलब दिमाग में बैठाइए के चलिएगा, एकदम बैठा लीजिएगा कि ना था, नी थी, ने थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े अगर रहेगा तो उसको हैड टू के रूल से बनाएंगे। हैड टू के रूल से। तो आपने देखा कि बड़ा सेंटेंस बन गया, इजी वे में बन गया, एकदम इजी वे में बन गया। तो हम बना सकते, तो आप क्यों नहीं बना सकते? एक अच्छे टीचर की पहचान तभी होती है जब टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको सीखे। और जब तक आप में चेंजिंग नहीं होगी तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप इसको सीख लिए? तो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है मुझसे, देन यू विल मेक अ सेंटेंस। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, जितनी भी चीज समझाए वो समझ गए होंगे। मैं कहता हूं मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, वीडियो को देखिए, है ना, और वीडियो को फैला दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए। क्लियर है? उससे आशा भी हमें भी आपसे आशा है कि हमको भी आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर की भी हालत बहुत खराब है। तो आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सेंटेंसेस को सीख गए होंगे। रूल नंबर पहला भी जाके आप देख लीजिएगा। क्लियर है? रूल नंबर दूसरा, इसी तरह 60 रूल बताएंगे। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। और समझने के साथ सिर्फ समझना ही नहीं है। देखिए होता क्या है ना कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो इसमें प्रैक्टिस नहीं करा सकते। क्लियर है ना? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उधर से रिप्लाई बहुत समय के बाद आएगा। तो इसीलिए जब मेरे क्लास आप ज्वाइन करिएगा जिसमें प्रैक्टिस होता है, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, राधा को नाचना पड़ा, राधा हैड टू डांस, राधा को स्टेज पे नाचना पड़ा, राधा हैड टू डांस ऑन द स्टेज। नहीं, मुझे ट्रेन से दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। सुमन को यहां आना पड़ा, सुमन हैड टू कम, मुझे मरना था, आई हैड टू डाई। आई होप कि थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। मैं चाहता हूं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।